इंडिया से हम खुद ही निपट लेंगे। लाख लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफी हैं, हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। जूते मारेंगे जी इनको, इंशाल्लाह ताला हम आजाद होंगे, हम कश्मीर भी लेंगे। के घरों में जाके घुस के हम मारेंगे, ये हमें क्या मारेंगे। साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा, ना इंडिया साबित कर सका। सोचने की बात है ना, हिंदू नहीं मारा हमें, काफिर नहीं मारा हमें मुसलमान ही मारे, मुस्लिम कर रहे हैं बिल्कुल। इंडिया ने ओपनली हमें थ्रेट किया है तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी रॉक्स, और पाकिस्तान आर्मी ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। हम एक एटमी पावर मुल्क हैं। तो भारत मुल्क है ना, वो ठीक नहीं है। उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। अभी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी कह रही हैं कि हमने बिजनेस करना तो भारत के साथ, और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगा। जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, कि वो चाहे इंडिया है, अमेरिका है, व्हाटएवर। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8000 साल पुरानी है, कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था। हमारी ही मस्जिद में हमारे ही बंदे ने इत्काफ में बैठ के जना कर दिया। अब आप तारीख अगर हमारी देखें, ठीक है, हमारी जो तारीख है उसके बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा ना। एक ओंदलस का जो बादशाह था, उसने अपने छोटे बादशाह की बेटी के साथ जना कर दिया। अभी हाल में ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था कि अगर कोई ऐसी भी गतिविधि में पाया गया जो कि भारत देश को नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसके घर के अंदर घुसकर उसको मारेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात किसकी हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज भारत देश किसी की भी सुनने वाला नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रखता है। वहीं जैसे ही राजनाथ सिंह जी का बयान आया, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी ही थी। अब वही पाकिस्तानी नागरिक कह रहे हैं कि अगर भारत कुछ भी करेगा तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। वहीं आज जहां पाकिस्तान में खाने को आटा नहीं है, वहीं पाकिस्तान आज भारत से मुकाबला करने की बात कर रहा है। अब भला इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए। पाकिस्तानियों को यह समझ में क्यों नहीं आता है कि पहले उन्हें अपने देश में सुधार करना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अपने बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर दें, अपनी सरकारों को स्थिर करें और अपनी एक सही राजनीति बनाएं, और फिर भारत से बात करें। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे कोई भी आकर कुछ भी बोल जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश है जी, भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस के तमाम दहशतगर्दों का इनकाउंटर करेगा। जिस पर पाकिस्तान के दिफाई मिनिस्टर ने इंडिया को जवाब देते हुए कहा है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर इंडिया ने कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की, इंडिया ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान इंडिया का किसी किस्म का उधार नहीं रखेगा। चाहते हैं कि हम उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करें, तो ये एक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, ताकि वो बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकें। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि टेररिज्म हमारी तरफ से होता है, और ये उनकी एक आदत रही है इंडिया की हमेशा से कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। जबकि पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास से इधर बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ होती रही हैं और हमारे बाकी जगहों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, तो इसमें इंडियन और रॉ की एजेंसीज मुलव्वस रही हैं। शायद खूबसूरती का पाकिस्तान अपने आवाम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। बैडमैन पाकिस्तान सबको नजर आ रहा है, ठीक है, डूबते हुए। मोदी है वो, उनको अच्छा मतलब यंग जो यूथ है उनको बहुत यानी ये साजिश ही है। क्या साजिश है? तो चाहते ही नहीं ना हम खुश रहे। तो क्या साजिश की है ये तो बता दो। की होगी कोई ना कोई, हम की होगी कोई ना कोई, ये नहीं पता कि क्या साजिश की है, बस कह रही है साजिश हुई है। अब देखे, मैं तो इंडिया बैठी नहीं ना, मुझे तो पता भी नहीं। पाकिस्तान बैठी हुई ना, तो पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश किया वही बता दे। इतना मेरा वैसे दिमाग काम नहीं करता, लेकिन फिर भी तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की है? बस दुश्मन मुल्क है ना, पता है उन्होंने साजिश करनी होती है। बांग्लादेश हमसे सेपरेट क्यों हुआ था, कुछ पता? पढ़ा नहीं अभी तक, पढ़ेंगे। अभी आएगा ना वो पाक स्टडी का लेक्चर, फिर पढ़ेंगे, फिर भी याद आएगा। कुछ क्लास में हो, सेकंड सेमेस्टर है, यूनिवर्सिटी में होगी, यूनिवर्सिटी रट्टे मार के याद किया। उनकी कुछ लगती होंगी यहाँ, कोई उनकी साइड पर होंगी, क्योंकि इंडिया ने बहुत मदद की है बांग्लादेश की।
हाँ, क्योंकि उन्होंने लैदा जो करवा दिया था उनको। हमारी गलती नहीं थी। नहीं, इंडिया की गलती थी क्योंकि इतनी दूर मतलब खुद सेंटर में थे और दूसरी तरफ उन्होंने दे दिया, तो ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर वो दरमियान में खुद थे, हमने कौन से देशों को राइट्स दिए थे मुझे ये बताओ। वो कहते हैं हमारी ज़बान की भी अहमियत होनी चाहिए, हमने उनकी ज़बान को अहमियत नहीं दी। शेख मुजीबुर रहमान की सीट ज़्यादा थी, हमने वो भी कहा कि आपकी सीट ज़्यादा नहीं है। ज़्यादती तो हमारी तरफ से हुई थी। नहीं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि इलादा ही इस बेस पे हुआ था क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि उर्दू ज़बान को उन्होंने कहा था सर सैयद ने, इस वजह से इलादा हुआ था। ये तो कोई है ही नहीं बात, ये तो उनको राइट्स भी मिले थे। ये इंडिया का बहुत साथ देते हैं क्योंकि इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। इस बारे में क्या कहते हो? इंडिया तो चाहता ही ये था कि इलादा हो जाए वो। अच्छा, और हमने भी तो नारे लगाए थे, वहाँ तुम यहाँ हम हैं। ये कब हुआ? पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा, ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। इंडिया ने ओपनली हमें थ्रेट किया है तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी रॉक्स, और पाकिस्तान आर्मी ऐसे तो छोड़ेगी नहीं क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। अगर वो कुछ करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी भी मुंह तोड़ तो जवाब देंगी। पाकिस्तानी आर्मी इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड दे आर वेरी ब्रेव, तो डेफिनेटली वो भी कुछ ना कुछ तो फिर करेंगी इन रिटर्न। ज़्यादा खतरनाक किस्म के मिसाइल तो उनके पास है। चन्नू के मकाम पर जो इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था ब्राह्मोस मिसाइल, अब उन्होंने उसको मजीद जो है अपडेट कर लिया है। मिसाइल जरूर है लेकिन मुजाहिद नहीं है, हम अल्लाह वाले हैं। हम अल्लाह के दीन की खातिर लड़ते हैं। हम पाकिस्तान में हमारा मोटो दहशतगर्दी नहीं है, जिहाद है। यहाँ पर भी आपकी ट्रेड फ्लोरिश होती है किसी भी एंगल से, तो वो बेहतर ही होता है दोनों मुल्कों के लिए। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टेप कि मतलब आप इंडिया के सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब हमारे लिए ट्रेड खुले। पाकिस्तान के लिए भी फ्लोरिश करने के चांसेस ज़्यादा है, इंडिया के लिए भी फ्लोरिश करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और डेफिनेटली एक ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर रहते हुए सिर्फ इतनी ट्रेड फ्लोरिश नहीं हो सकती, रादर देन कि हम अपने एनिमी कंट्री के साथ या किसी ऐसी कंट्री के साथ जिधर ट्रेड नहीं है वहाँ पे फ्लोरिश हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम पे इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो लेने के लिए। क्या समझते हैं इंडिया वाले फ़ायदा उठा लेंगे? सर नहीं उठा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हीं बॉर्डरों की तरफ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं। इंडिया से हम खुद ही निपट लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह इंडिया का हमें कोई बार नहीं, ना हम कुछ समझते हैं इंडिया को। देखें ये पाकिस्तानियों का जज्बा है, अच्छी बात है, लेकिन बात ये है हकीकत पसंदी को अगर देखा जाए, आप तो मुझे आई थिंक लग रहे हैं कारकुन हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि जो इस टाइम सिचुएशन है पिंडी में कल जो वाक़या पेश आया, कैंट के बाहर लाहौर में जो वाक़या पेश आया, ऐसे अगर अदारे पब्लिक के साथ इंगेज हो जाएंगे, पब्लिक के वो साथ वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो फिर बॉर्डर पे कौन होगा, क्या करेगा? सर असल मसला ये है, ये तो हमारे घर का मामला है। जो पाक फौज है हमें वो हमारे साथ है, अवाम ये हमारे घर का मसला है। जब अदर कोई बाहर की घर का मसला है, लेकिन जब घर में आपस में दो भाइयों में इख्तलाफात होंगे तो बाहर वाला फायदा उठाएगा। हम फौरी छोड़ देंगे इख्तलाफात अपने, कोई मसला ही नहीं। हम इंडिया से या अदर कोई भी मुखालिफ मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत के आगे अब पाकिस्तान किस तरीके से बात कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही इन पाकिस्तानियों को देखकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।